गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं नेहा एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 100 गाड़ी जो है वो सोना अयोध्या पहुंचने वाला है। और सुना है सिर्फ, और वीडियो में हम देखेंगे और वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा ये तो। और 17 किलो जो है वजनी जो घोड़ा है सोने का, वो आता देखकर लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो में ये सारी चीजें जानते हैं और समझते हैं, देखते हैं कि क्या सच में ये हो रहा है या फिर सिर्फ झूठी ही अफवाह फैलाई जा रही है। तो रहने वाले जनकपुर के, तो आप भारत आए हैं? भारत आ रहे हैं। चलिए जाइए जल्द। दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर अब लगभग बनकर तैयार है और इसके लिए राम भक्तजन बढ़ चढ़कर दान और सामग्री भेंट कर रहे हैं। लेकिन क्या हो जब राम जन्मभूमि अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ किया हुआ 17 किलो वजनी सोने का घोड़ा पहुंचे और राम मंदिर में 2400 किलो वजनी विश्व का सबसे बड़ा विशाल महाघंटा लगाने के पीछे की क्या कहानी है। इसके अलावा भगवान राम के ससुराल जनकपुरी से 5000 से ज्यादा उपहार स्वरूप भेंट अयोध्या पहुंची है। तो क्या है वो उपहार, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे चलने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान राम की स्थापना 22 जनवरी को होना है, जिसके लिए तैयारी अब अंतिम चरण में है। पूरा देश राममय होने के लिए अब तैयार है। निश्चित रूप से इस दिन को भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा और इस ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनने के लिए राज्य और देश तो क्या, बल्कि विदेश से भी असंख्य श्रद्धालु रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ देश के कोने कोने से आश्चर्य करने वाली उपहार सामग्री अयोध्या नगरी पहुंच रही है। का सामान सब होता है, बाहर होता है, खाद्यान्न होता है ना, सोना चांदी कपड़ा। सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना 17 किलो वजन का सोने का घोड़ा और साथ ही विश्व का सबसे बड़ा घंटा, जिसका वजन है 2400 किलो। यही नहीं, इसके अलावा ऐसी हजारों से ज्यादा भेंट है जो बताया जा रहा है कि प्रभु श्री राम के ससुराल से अयोध्या भेजी जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये ऐसे अनोखे उपहार है जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन अयोध्या में ये उपहार किस शहर से आए हैं और किसने पहुंचाए हैं, चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माता सीता का मायका और प्रभु श्री राम का ससुराल यानी नेपाल के जनकपुर की, जहां से भक्त जनकुल 5000 से ज्यादा उपहारों को लेकर आए हैं। जनकपुर निवासी यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 22 जनवरी को बिटिया यानी माता सीता का गृह प्रवेश है और ऐसे में बेटी पक्ष वाले अपनी बेटी और दामाद को, दीदी और जीजाजी को घरवास का पूरा सामान उपहार स्वरूप भेंट करते हैं। नेपाल से पूर्व सांसद केदार नंदन चौधरी ने बताया कि हम जनकपुर वासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बेटी के घरवास का सामान लेकर पैदल निकले थे। जनकपुर के रहने वाले जनकपुर के, तो आप भारत आए हैं? भारत आ रहे हैं। चलिए जाइए चलते रहिए। साथ में 5 ट्रक, 6 बस और 100 छोटी गाड़ियां हमारे साथ थीं और हम अयोध्या के लिए निकले थे। इन वाहनों में घर उपयोगी सारे सामान थे, जैसे कपड़े, हार, आभूषण, बर्तन आदि सामग्री, जो एक समधि दूसरे समधि को भेंट करता है। यह सारा सामान हमने अयोध्या के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अंत में सौंप दिया। नेपाल के जनकपुर वासी कहते हैं कि हमारी बहन सीता के ससुराल में नए घर का निर्माण हुआ है, यानी एक मंदिर का निर्माण हुआ है और ऐसे में पूरे नेपाल में खुशी का माहौल है। चलिए बात अब कर लेते हैं 2400 किलो वजनी विश्व का सबसे बड़ा घंटा, जो कि राम मंदिर में लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, घुंघरू और घंटी का शहर कहे जाने वाला जलेसर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के एटा जिले में स्थित एक नगर है और इसी नगर में प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित विश्व का सबसे बड़ा घंटा बनाया गया है, जो अयोध्या स्थित दिव्य अलौकिक मंदिर में लगाने के लिए अयोध्या भेजा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस घंटे को सावित्री ट्रेडर्स के मालिक प्रशांत मित्तल, मनोज मित्तल और आदित्य मित्तल के द्वारा बनाया गया है। कारोबारी मनोज मित्तल के अनुसार उनके पिताजी और जलेसर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष विकास मित्तल ने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में 2100 किलो का घंटा अर्पित करने का एक संकल्प लिया था। पिताजी के निधन के बाद उनकी स्मृति में और राम भक्तों के बढ़ते उत्साह को देखते हुए बाद में हमने 2400 किलो का घंटा बनाकर तैयार किया। ये घंटा अष्टधातु से निर्मित है, जिसमें सोना, चांदी, जस्ता, पीतल, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और कांस्य धातुओं का प्रयोग किया गया है।
आपको बता दें कि इस घंटे के सांचे को बनाने में 21 दिनों का समय लगा, जिसके लिए कुल 70 से 75 कारीगरों ने मिलकर काम किया था। विश्व का यह सबसे बड़ा घंटा 6 फीट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा बताया जा रहा है, जो आज तक नहीं बना है और ना ही कभी भविष्य में बनेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घंटे की लागत करीब 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है इस महाघंटे को बजाने पर ओम की ध्वनि निकलती है और शांत माहौल में इस घंटे की गूंज पूरी अयोध्या नगरी में सुनाई देगी। विकास मित्तल की स्मृति में बने 2400 किलो वजनी विराट घंटे के साथ में 50-50 किलो के अन्य 7 छोटे घंटे भी भेंट किए गए हैं। कारोबारी आदित्य मित्तल बताते हैं कि इस विशाल घंटे को अयोध्या तक ले जाने के लिए फूलों से सजा एक रथ तैयार किया गया है। बीते सोमवार को फूलों से सुसज्जित भव्य रथ में इस विशाल घंटे को रखकर शोभा यात्रा निकाली गई और पूरे विधि विधान पूजा पाठ करने के बाद इस महाघंटे को अयोध्या के लिए रवाना किया गया। इस शोभा यात्रा में व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल और हजारों राम भक्त शामिल हुए थे। भव्य राम मंदिर के लिए बनाए गए इस विराट महाघंटे को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बुधवार को सौंप दिया गया है। सचमुच जलेसर नगरी के लिए यह सौभाग्य की बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं 17 किलो वजनी सोने के घोड़े की। सोने की चमक से चमचमाता हुआ ये घोड़ा बिहार के चंपारण जिले के मोतिहारी से अयोध्या भेजा गया। स्वप्न में निर्देश हुआ कि राम जी का घोड़ा राम जी के पास भेजो। सोने का घोड़ा है। मोतिहारी के रहने वाले उद्योगपति और समाज सेवी शंभुनाथ जी सिकरिया ने इस गोल्ड प्लेटेड घोड़े का निर्माण कराया है। शंभुनाथ सिकरिया जी बताते हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें घोड़े की पूजा करके मस्तक पर जय पत्र बांधकर उन्हें स्वतंत्र घूमने के लिए छोड़ दिया था। इस अश्वमेध यज्ञ के बाद कल युग में 2 अप्रैल 2022 को मेरे द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया था। शंभुनाथ सिकरिया जी अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि इस अश्वमेध यज्ञ को करने की प्रेरणा मुझे स्वप्न में आई और इस यज्ञ को करने की विधि भी मैंने सपने में देखी। ऐसे कुल 16 स्वप्न मुझे दिखे। चूंकि अश्वमेध यज्ञ के दौरान माता सीता वहां उपस्थित नहीं थी, इस वजह से सोने की माता जानकी बनाकर प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ को पूरा किया था। और मेरे पास भी पत्नी नहीं थी और पत्नी के बिना आप किसी भी प्रकार का कोई यज्ञ नहीं कर सकते हैं, तो मैंने भी गोल्ड प्लेटेड पत्नी की मूर्ति बनाई और उसके साथ बैठकर अश्वमेध यज्ञ को पूरा किया। दोस्तों, आपको बता दें कि शंभुनाथ सिकरिया जी ने जगतगुरु शंकराचार्य और सुमेर पीठाधीश्वर नरेंद्र आनंद सरस्वती जी की उपस्थिति में जो अश्वमेध यज्ञ किया था, उसका उद्देश्य भारत देश को विश्व गुरु बनाना और देश को कोरोना मुक्त करना था, जिसके लिए 1.25 करोड़ मंत्रों का जाप करके एक विजय स्तंभ की स्थापना की गई थी। इसके अलावा सिकरिया जी ने केंद्र सरकार, योगी आदित्यनाथ जी और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक पत्र लिखकर भेजा और 17 किलो गोल्ड प्लेटेड सोने के घोड़े को अयोध्या में भेजने की अपनी इच्छा बताई। बस अब देरी है तो केवल सरकार की अनुमति की, ताकि तो आप लोगों ने देखा कि 17 किलो सोने का घोड़ा आया है और जो है सोने चांदी के और भी उपहार आए हैं अयोध्या में। और बहुत से लोगों ने ये जो उपहार हैं भेजे हैं, अपनी इच्छा जो है जताई है प्रभु श्री राम के चरणों में, ये आपने इच्छाएं बताई हैं। और जो गुलाब का फूल है वो उसके जो जिसने बनाया है वो ये चाहता है कि ये गुलाब का जो फूल है, सोने का गुलाब का फूल, ये प्रभु श्री राम के हाथों में रखा जाए। तो ये वीडियो में हमने देखा और लगभग सारी ही चीज़ें सच्ची थी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी जो है वो सभी तक पहुंच सके, सभी तक जानी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।